फूड वैन लिखवाओ, फूड वैन इतने बाय इतने की, 4 व्हीलर वैन, ऐसे वैन, ये वो लिखवा लो जी। एक रेडी की और एक फूड वैन की परमिशन में अंतर होना चाहिए जी। देखो अगर मैं गलत हूं, ये इतने मीडिया वाले खड़े, आप कह सकते हो मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कहता, आप भी बोल सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही हो, आप अपना पक्ष रखो। ये सही थे, सुबह आगे मेरे पास कि जी दूसरा महकमा कैसे तोड़ सकता है, ये सही थे, मैंने इनकी मदद की है। हम कोई आसमान से थोड़ी टपके हैं यार, जो सही है उसके लिए हम खड़े हैं। कोई भी जूनियर अधिकारी आपकी रेडी ये परमिशन और उठाने आ जाए, आप मेरे को फोन करना, उठा के भी ले गया, गलत उठा के ले गया, मेरी जिम्मेदारी है, मैं वापस करवाऊंगा। पर ऐसे नहीं चलेगा। आपको, मुझे याद है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं आपको वहां मिला था, ये इस चौक यहाँ पर, फिर मैंने आपको कहा भी रोड पर नहीं लगी, कहा था मैंने आपको, उस दिन भी मैं आपका ये तोड़ देता। अब वो चीज को भी एटलीस्ट 6 महीने हो गए, ये भी मुझे याद है, मैं बता रहा हूं, मेरे को याददाश्त बहुत है। अगर ये मेरे आज ऑफिस में आया, मेरे को 10 साल बाद पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और जी आप जितने लोग भी हो, अभी आप देखो, अब आपको पता भी था मैंने आना है, फिर भी आप, एक कार्ट की परमिशन होती है, आप आगे रेडियां वो लगा के, कुर्सियां, वो देखो वो पेड़ जो है, वो पेड़ इसलिए बना रखे हैं कि जी हमने लगा रखे हैं कि जी आप उस पर बल्लियां टांग दो, उसके बाद उसके छतरियां टांग दो और फिर किलियां टांग दो। आपका मतलब नहीं है, मैं सबको बता रहा हूँ। एक तो आप लोगों का ये है कि मेरा ये है जी, मैंने शहर देखना है, मैंने आपका अकेला नहीं देखना। मुझे नहीं पता आप XYZ क्या नाम है आपका, ये चीजें नहीं चलेंगी भाई, हटाओ इसको सारे, ये छतरियां छतरियां सारी। और दूसरी बात, आपको परमिशन मिली है कि रेडी लगाओ, रेडी लगाओ, कोई आगे कुर्सियां कर्सियां लगाओ। पता क्या है, देखो आप ऐसे मजमा लगवा देते हो तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि देखो जी कहाँ गई है जी एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सो रखे हैं जी, रेडियां तो वहीं की वहीं है जी, आपने 4 बार एक्शन ले लिया। मैं चाहता हूं आपको 2 बार समझा दिया, आपने आप भी समझो, मैंने एक्शन लेना ही नहीं है, क्यों तोड़ू मैं रेडियां, एक भी रेडी नहीं मैं तोड़ना चाहता गुड़गांव में। आप हमारा साथ दो ना, सही काम करो, परमिशन लो, लगाओ। अब आप एक बंदा लगा के 4 चाचे भतीजे ले आओगे तो फिर थोड़ी बात बनेगी जी। और तीसरी बात, जितने लोगों की परमिशन है, कल मेरे को आप राइटिंग में दोगे जी, ये बंदा, ये नाम, ये आधार कार्ड, ये परमिशन, उसका साथ परमिशन की कॉपी साथ करोगे, इस डेट तक की है। अगर आपकी 2 महीने पुरानी परमिशन भी है और आपने अभी पैसे जमा करवाए हैं, आपकी 2 महीने बाद भी परमिशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं छेड़ूंगा आपको, मैं क्या, कोई नहीं छेड़ेगा, समझ गए। आपकी अगर किसी की 2 महीने पुरानी परमिशन भी है और आप पर्ची काटने के लिए जाके पैसे पे करने के लिए तैयार हो, आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको 15 दिन का समय दूंगा, 15 दिन में अपना रिन्यूअल करवा लो, ठीक है जी। दूसरी बात, ये सारी परमिशनें नाम लिखकर, दया चंद, क्या नाम है, कौन है आप, और आपके ये फैमिली मेंबर कौन है, रूपा देवी, मेरे को या मेरी टीम को जब भी कोई बंदा आ गया, दयानंद और रूपा देवी अगर नहीं मिले तो आपकी रेडी हम उठा के ले जाएंगे। रूल यही है, रूल यही है। ये इसलिए है कि आपके नाम पर परमिशन ले ली और दिल्ली से कोई सेठ जी आ गया, 2 बंदे रखवा के 50,000 रुपया उनको वो दे रहा है जी। 50,000 रुपया, जिसके पास इतनी आमदन है कि वो 50,000 रुपया लोगों को आगे खड़े करने के लिए 2 लोगों को दे सकता, तो वो गरीब नहीं है, वो जैनुन ही नहीं है। जैनुन तो वही बंदा है अगर दया चंद है या रूपा देवी है, तो आप लोग ही खड़े होने मिलने चाहिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप दोनों लोग नहीं हो, तो भाई उस दिन रेडी ना चलाना, ये मेरी बात समझ लो, ठीक है। तीसरी बात, आगे कोई कुर्सियां कर्सियां कुछ नहीं। अब मैं आया हूं, आपने उठा के पीछे रख ली, पीछे रख ली तो और दिक्कत है मेरे लिए भाई। पीछे उन लोगों को भी हमने प्लाट दे रखे, उन्हीं की सर्विस रोड तरियां सुतरियां रख ली, तभी तो कंप्लेंटें होती हैं। शिकायत ही ये है कि आपने आगे तो कोई बंदा, 4 बंदे बैठे होंगे, कोई तंग थोड़ी करेगा। अब किसी का चलान काटा मैंने यहाँ पर, कैसे जी, ट्रैफिक वालों ने किसी का चलान काटा यहाँ पर, पता है अभी पेशेंट आते हैं, कोई इमरजेंसी में फटाफट गाड़ी लगा के आगे चलेगा। हम हॉस्पिटल के सामने बहुत कम चलान काटते हैं।
और आप यहाँ से उठा के पीछे रख दोगे। मतलब आपको तो ये लगता है भी ट्रैफिक पुलिस वाले, डीटीपी की टीम, ये सिर्फ आपके एक एक जगह पर रेडियां उठाने के लिए आ गई। ये काम थोड़ी है। गुरुग्राम का सुधार ऐसे थोड़ी होएगा। और ये एक बात और समझ लो, जिन बंदों के पास ये वाला नकली कागज है, बता रहा हूं मैं आपको, चेक करवाऊंगा मैं, जिन लोगों के पास ये वाला नकली कागज कोई आपने फ्रॉड फ्रूट से बनवा रखा है, तो भाई अपना परमिशन सही करवा लेना, नहीं तो रेडी लगाना मत। मैंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। आप मुझे लिस्ट दोगे और मैं अपनी निगम से और अपने बंदों से चेक करवा रहा हूं। अगर उसमें ये पता लग गया कि ये परमिशन और वो परमिशन में सही नहीं है, तो भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा, जिस बंदे ने फ्रॉड बना रखा होगा। फ्रॉड काम नहीं करना हमने। जो परमिशन फ्रॉड बना सकता है वो तो फिर पेशेंट के किसी बंदे को चाकू भी मार सकता है। जो इतनी हिम्मत रख सकता है भी कोई निगम की परमिशन फ्रॉड बना ले, तो वो तो फिर जब फ्रॉड है तो बंदा फ्रॉड है। उस पर हम पुलिस के थ्रू अच्छी कार्रवाई करवाएंगे जी। तीसरी बात, किसी भी आपके रेडी पर कोई नशे की कोई चीज मिल गई तो भाई हम सुनवाई नहीं करेंगे। परमिशन प्रमोशन धरी धराई रह जाएगी, अंदर अलग करवाएंगे, रेडी अलग तोड़ेंगे। मेरे को कहीं भी अगर पता लग गया कि यहाँ पर कोई नशा बेचता है, शाम को कोई बैठ के, तो हिसाब लगा लेना जी, बख्शेंगे नहीं। अब आपकी जो आप आए थे मेरे पास, अब आपको मैंने, आपने कुछ कहना है, मैंने बहुत डायलॉग मार लिया, आपने कुछ कहना है? थोड़ा सा हाँ, एक मिनट की परमिशन दे दो, बड़ा बुजुर्ग आदमी। ऐसे जी जब आपको उंगली पकड़ाएंगे ना जी, ये गुरुग्राम नहीं, सुनो जी, ये इंडिया है। आपको हम थोड़ी बहुत डील दे देंगे। आप पहले अपना रिपोर्ट कार्ड तो सही करो। नहीं, आज मैं आपको कहकर जा रहा हूँ, आप पहले 1 महीने का पेपर तो पास करो ना, पता तो लगे आपने इम्प्रूवमेंट किया है, फिर हम आपको जगह देंगे जी, सोचेंगे। आप तो अभी तो मैं कह रहा हूँ, आप अभी बोलते बहुत यार है, सुनिए कि हमने सुनिएगा। अगर आपने मेरे आने पर, मेरी टीम के आने पर आगे से कुर्सियां उठा के पीछे रखी, तो आपकी परमिशन कराएंगे जी कैंसिल। और परमिशन आप लिस्ट दोगे जी मेरे को, कल तक देनी है। नाम लिखकर, इतने लोग हैं इस साल से लगे हुए हैं, ये बंदे हैं जी, उनके ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगानी है। अगर कोई सर्टिफिकेट फ्रॉड पाया गया, वो बंदा अपने आप ही चले जाए और उस लिस्ट में नाम ना आए तो अच्छा है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है, 2-4 लोग ऐसे ही। उधर वाले तो बिल्कुल ही सारे गलत हैं, जो उधर वाले, वो उनके पास तो कोई परमिशन ही नहीं है। वो तो एक बंदा है जी, वो कभी कोई राहुल आया था, कभी कोई आया था जी, 4000 रुपया एक रेडी से ले रहे हैं जी, वो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है जी। और गरीब बंदे यहाँ खड़े हैं, वो ऐशप्रस्ती करके उनकी 2 रेडियां भाग गई जी, फिर आ गई जी, बात खत्म जी। राहुल जी की जिंदाबाद है। सरकार वाले बंदे भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो। तो ऐसे मुद्दों में आपको राइटिंग में देने की जरूरत नहीं है। 1-2 बंदों के मैं आपको अपने टीम के बंदों का नाम बताऊंगा, उनको आप फोन करके कहो जी यहाँ पर ये लगी है जी, आप हटवाओ। कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपकी लड़ाई थोड़ी करवाना चाहता हूँ, लड़ने के लिए हम भी बहुत हैं। लेकिन ऐसे बंदे, पहली बात तो ये जो परमिशन है और ये जो भाई साहब की परमिशन है, दोनों में फर्क है। तो ये रहेगा, ये जाएगा। दूसरी बात, इस परमिशन में और वो बिना परमिशन वाले के फर्क है, तो वो भी तो जाना चाहिए ना। फिर आप क्यों धक्के खा रहे हो? जो परमिशन वाला है वो मेरे दफ्तर के चक्कर क्यों काट रहा है? चक्कर तो उनको काटनी चाहिए, उनकी चप्पलें भी घिसनी चाहिए। फ्री फंड में बैठे हैं, उगाई करवा रहे हैं, सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। दौंस अलग जमाते हैं हमारी टीम पर, वो मेरे छोटे अधिकारी आगे उनके गले पकड़ लेते हैं। तो फिर ऐसे रेडी वाले तो हमें चाहिए नहीं जो गले पकड़ रहे हैं निगम के अधिकारियों के। और आप परमिशन लेकर आप देखो हमारे आगे ऐसे खड़े हो। मैं चाहता हूं आप ऐसे खड़े हो और वो ऐसे खड़े हो। ये सिस्टम बनाने में आपका योगदान होना चाहिए। आज मेरा पहली बार आपको लेक्चर है, मैं फर्स्ट टाइम आके आपको ऐसा लेक्चर दे रहा हूं। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नहीं रहना, मैंने इसको जमीनी ग्राउंड पर दिखाना है। अगर आपने मेरी कोई बात का गलत लगा है तो अभी बता दो जी। इन्होंने कहा है कि हमें 1-1 फीट कुछ दे दो, वो मैंने आपको कहा है कि आप पहले अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं, 1 महीने में आप अच्छा काम करेंगे। मैं अपने अधिकारियों को बताऊंगा जी इन्होंने अच्छा काम किया, हम इतना दे दें, पुलिस वाले भी तंग ना हो, हम भी ना हो, पिछले वाले भी ना हो, कोई भी तंग ना हो। ठीक है सर।
समझ आ गई। और अगर आपने मेरे को ये फॉलो नहीं किया तो फिर तो भाई देखो, फिर तो मैं आपको ये भी कह के जा रहा हूँ कि मैं परमिशन कैंसिल करवाने के लिए लिख दूंगा, उसके रीजन लिखूंगा भी क्यों करवा रहे। पहले हम लोग की दुकानें थे, वही करते थे। अब ये धीरे धीरे सब बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा नहीं रहा तो वो परमिशन होंगी ना फिर। है। काम का बिल्कुल आपने मेरे को बोला है 16 बंदों की परमिशन है, तो ये तो यार यहाँ तो 50 है। मैं इसलिए आया हूँ, जो नई वाले भी हैं 16 के अलावा वाले भी, वो भी यहीं खड़े खड़े होंगे, समझ जाए। चूड़ी करूंगा टाइट उनकी, परमिशन लेके चलेगा। जिस बंदे की परमिशन है वो आराम से रहेगा, जिस बंदे की परमिशन नहीं है वो परमिशन वाले से दुखी होएगा, उसको दुखी हम करेंगे जी। देखो मेडिसिटी वाला और सेक्टर 4 सेक्टर 56 ही कोई सुधार के दिखा दे, गुड़गांव में बस स्टैंड सुधार के दिखा दे। चैलेंज है, चैलेंज। आसान काम थोड़ी है आपको भी कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है। पूर्ण विश्वास था हम लोग का कि सर आपके पास जाएंगे तो हमारा सॉल्व होगा सर। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे को कोई ड्यूटी दी गई है। अगर आपका मेरे में विश्वास है तो इसका मतलब आपका आरएस बाट में तो है ही है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास है। तो ये विश्वास बनाने के लिए आप कोई चिंता नहीं, मैंने आपको कहती आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको अगर यहाँ से हटाना है, आपकी परमिशन हम लॉफुली कैंसिल करेंगे, जगह आपको देंगे। ऐसे नहीं है उठा दो जी इसको करो कर, ऐसे कैसे है? बताओ, ऐसे नहीं होगा। आप चले जाओगे तो धुरंधर लोग लगवा लेंगे यहाँ पर। हम तो चाहते गरीब रहे, पहले होता ही था ऐसा सर। धुरंधर थे ना, जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ कर। और एक बात है, हाँ 16 के 14 के कब जमा कराने सर सबके? कल जी, कल ही हो। आपने आज होमवर्क करो, एक आधा दिन आप ज्यादा सबने पता है। डरना ये आप ही दोगे जी सारा काम। कल आ जाओ आप, एक बंदा आ जाओ, सर्वी को आप भागने की जरूरत नहीं। हाँ क्या कह रहे हो भाई? हाँ जो अपना यू ब्लॉक आप कौन हो? मैं सर यहाँ खाना खा रहा था। हाँ बताओ। उस दिन गए थे तो पर वहाँ पे जो मेन रोड है ना सर, तो वहाँ पे बहुत रेट लगती है। आप शाम को अगर जाओगे ना, कौन सा यू ब्लॉक में? यू ब्लॉक नाथूपुर, डीएलएफ साइबर से। यू ब्लॉक नाथूपुर में मैं 1.5 साल से नहीं गया मैं। पिछली बार आप गए थे 1.5 साल पहले मकानों पर कार्रवाई की थी मैंने, आज तक कभी कोई रेडी पर कार्रवाई नहीं वहाँ की। पे सर ना कोई बात, वहां तो बिल्डिंगे वैध है, 6-6 मंजिल बन रखी है। जिस दिन गिरेंगी बिल्डिंगें भी गिर जाएंगी। देखो आप, जब रेडी पर कार्रवाई करूंगा ना, वो कहेगा 6 मंजिल नहीं दिख रही जी सर, सही बात। तो आंखें बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर 6 मंजिल बनी होती तो ये कह देते भी वो भी दिख नहीं रही क्या, तो मैं जहाँ आऊंगा आसपास भी देखना पड़ेगा। आगे सर, परमिशन आपने नहीं इस पर लगा रखी, परमिशन आपने उस पर नहीं लगा रखी, आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, रूम पर आपके आईडी कार्ड पड़े हैं, आपको कुछ पता ही नहीं जी। ये इसकी परमिशन है भाई, और रुक जाओ भाई, इसकी परमिशन है? लाइसेंस है? लाइसेंस है या नहीं है? सच बोलो। है? दिखाओ। रूम पे रखा मैं तो। अब लाइसेंस भी रूम पर है। मेरी बात सुन लो, मेरे को नहीं पता ना इसलिए। एक मिनट मेरी बात सुन लो। जिस बंदे को भी पैसे दे के यहाँ रेडी लगाई है ना, मैं कल रेडी तोड़ दूंगा तेरी। हटा ले यहाँ से, हटा ले यहाँ से। पैसे दे के रेडियां लगवानी बंद कर दो जी। तुम्हारी सैलरी कितनी है? कितनी तनख्वाह देते हैं? तुम्हारी तनख्वाह कितनी देते हैं? तुम्हारी तनख्वाह देते कितनी है? चलो फोन दो, पेटीएम खोलो। हाँ हिस्ट्री खोलो, इसमें बैलेंस इससे वो जो हिस्ट्री जो आता है। हाँ देख लो पहले, देख मेरी बात एक और समझ लो भाई। अगर सोच समझ के खोलना, अगर कोई डाउट है तो फिर मत खोलना भाई। जो है मेरा रियल, इसमें क्या झूठ बोला। ये मेरे अकाउंट में जाता है, आप चेक करा लो सब चीजें। क्या अकाउंट में जाता है? SBI का अकाउंट है हमारे गांव का, उसमें जाता है। ये डेली में ट्रांसफर संभाल लेता है मेरा जो ऑनलाइन है। मैं कोई काम नहीं करता सर मेरा, तो मैं जो बोल रहा हूँ चेक करो। चेक करा लिया, चेक करा लिया। परमिशन नहीं है, परमिशन 2026 की है तो यहाँ लगा देना। अगर नहीं है तो कल से दिखना मत, परमिशन लेकर दो। आप में और परमिशन वाले में फर्क करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा।
तभी विश्वास बनेगा। अभी परमिशन वाला ऊपर है ना, परमिशन जो लेने वाला वो यहाँ है, जो बिल्कुल लेने वाला वो यही दिखाना है हमने उसको भी, तू यही है। ये कब की बनाई है? पिक्चर्स आपके लिए बनाया उसने। बाकियों को भी फ्रेश पिलाते हो? पिलाऊंगा सर। नहीं नहीं, फ्रेश ही बनाते हो सारे? ढक्कन सिस्टम नहीं रहता, तुरंत बनाया तो। हमारा भी ऐसा सिस्टम, हम आए हैं तुरंत सुधार करेंगे जाएंगे। बहुत अच्छा सर। पुलिस वालों को दो। ये वाली है सर, ये हाँ बताओ, अवैध वाले ने आगे घास लगा रखा, देखो देखना, अवैध वाले ने घास लगा रखा है, खोखा अवैध और घास आगे। चले जाइए आप भाई, चले जाओ। अरे भाई क्या हो गया? मेरे लड़के आए यार रुक जाओ यार, वो कहाँ गए त्यागी साहब? कल यहाँ आओ, क्योंकि आज हमने इनको लेक्चर दे दिया बहुत ज्यादा, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दिया है। जिस भी रेडी पर, सारे सुन लेना भी, अपने अपनी रेडी पर परमिशन लगा लो, जो आप फोटोकॉपी चाहे नहीं हो, फोटोकॉपी लगी होनी चाहिए। हम आए चाहे 7 बजे, हम आए चाहे रात के 10 बजे, जिसकी रेडी के ऊपर कोई परमिशन नहीं है और जिसके पास कोई परमिशन नहीं है, उसको 24 घंटे का आज समय दे रहे हैं जी। कल नहीं है तो तोड़कर पार जाना जी। एक आगे राइट में जी अब करनी पड़ेगी 2-3। अच्छा, पूरी 100 गज जगह आपने तो बहुत कम जगह बताई है, इससे थोड़ा आगे चलो। काउंटर लगा रखे और रुक तो जाओ भाई, आज तो अभी तो पहली बार मैं आया ही हूँ। अभी तो जब मैं आता हूँ पूरी रोड ही देखता हूँ, इसके थोड़ा आगे चले जाओ ना। आप सिर्फ काउंटर ही देख रहे हो वहाँ। नहीं नहीं नहीं, आगे क्लियर कहाँ चुकी है? 2.5 एकड़ के ऊपर, 2.5 एकड़ के ऊपर चुकी हैं। और यहाँ एक दो ऐसे भी हैं जो नशा बेचते हैं, उसके ऊपर कल कार्रवाई करेंगे। देख ली, कब से हो आप गुड़गांव में? अब पैदा हुए आप, अब देख रहे हो। मुझे कुछ ही साल हुए, मेरे सब पता है। और आज आने पर नहीं बताना चाहिए, आने पर नहीं बताना चाहिए। आप करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, आके ऑफिस में मेल करो, कुछ करो। आजकल तो सारा सिस्टम ही ऐसा है। एक बार उधर भी चलते प्लीज। चाय पी लूं? तो ये हमारे बस चाय तो पी लेना, तो पत्थर करो। हम लोग दूध भी आए तक नहीं, आपकी है? कहाँ से हो आप? पंजाब से कहाँ से हो? तरन ताਰਨ। गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है उत्थे। तो गुरुआं दी धरती तो होके तुसी इदां दे काम किसी ने नहीं लटका रखे इदां दे। हटवाओ इनू जी, इनू भी हटवाओ। सबसे ज्यादा कुर्सी ये लगाते हैं। नहीं नहीं, कम से कम अलग अलग क्यों बोलूं? सबका बोल दिया। 30 कुर्सी लगाते हैं जी, मानते नहीं। वो बात नहीं। टाइम का बोल देते तो और बढ़िया था जी। आपको खबर है, पता आपने बोल दिया ना वहाँ, आपको पता था रही। टेबल टूबल कुर्सियां ना लगाओ यार। जैसे एक सेकंड साइड होना, ये जैसे रेडी है, ये जिसकी भी है, यहाँ एक गोल टेबल रख लो। ये वाला रेडी वाला इधर रख ले, वो वाला उधर रख ले, ऐसे एक एक टेबल रख। अब ये देखो, ये इनके जाने का रास्ता है। अब आपने सारा पीछे कर दिया, तभी तो वो देखो टेबल, ये टेबल तो मैं दिखाई नहीं देना चाहिए। और यहाँ बनेगा कुछ नहीं, बना के लेकर आना है जो भी ये सामान लेकर आते हो। सिलेंडर नहीं यूज करोगे आप तो यही बनाते हो, कई लोग तो। रूल तो यही है। इसमें चाय तो चलो, चाय तो बनेगी फिर। चाय तो बनेगी, शाम के आप रोटी बनाएंगे। नहीं चाय तो बनेगी फिर। देखो, तंदूर नहीं लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए भी। आप सिलेंडर भी फिर वो चाहिए कमर्शियल वाला। कमर्शियल सारे बंदे हैं जो डोमेस्टिक यूज करते हैं। नहीं कमर्शियल है। तंदूर नहीं चलेगा वो भी। देखो, एक मिनट, आपने हमारी कितनी इज्जत रखी, ये हम कल से पता करना शुरू कर देंगे। बात खत्म, ठीक है जी। आपने हमारी इज्जत नहीं रखी तो फिर हम देखेंगे। हमारी मतलब हमारी पुलिस वाले, निगम के सारे हैं यहाँ पर, तो आप हमारी इज्जत नहीं रखोगे तो भाई इतना समझाने के बाद भी नहीं रखोगे तो फिर ठीक है। फिर आप, मैं तो 10 बजे भी फोटो ले सकता हूँ तुम्हारी, 10 बजे के बाद जब तक बोल लो। ये तो यही रहता है। लेकिन एक बात और है। नहीं एक मिनट भाई, एक बात और है। एक मिनट, कोई नशा कर रखा है ना, और अंदर जाओगे नशे वाले, भाई रुक जा, नशा करने वाला बंदा पीछे हट जा, चल पीछे। कभी भी 100 नंबर का फोन कर। तुम्हारा है यहाँ पर रेडी है इसकी? नहीं वैसे घूमते रहता है।
किसके पास काम करता है? काम कर भाई काम से हटाओ इसको, सर हटा दिया नशे वाले बंदों को काम दे रहे हो भाई, किसी गरीब बच्चे को दे दो काम। ये कहीं नहीं जाता, ये मार्केट में रहता है। जो काम के लिए होता था तो ये जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैं होता हूँ कभी बीमार हॉस्पिटल कभी नहीं, देखो जी नहीं नहीं जी नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा जी। देखो जी जो रूल है वो यही है जी, आप में से जो 2 बंदे हैं, 2 बंदों में से 1 बंदा होना जरूरी है। नहीं जी नहीं ना, मैं देखो नहीं 1 बंदा रखो, आप 2 बंदे रख लो, लेकिन ये होना ही जरूरी चाहिए ना। भाई जी ने वही बताया, कई 1-2 घंटे के लिए जाता हूँ सामान लेने, इधर लेने। नहीं वो हम तहकीकात करवाएंगे फिर आपकी, अगर आप पूरा दिन ही गायब हो और 2 बंदे आगे लगा रखे, देखो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ बड़े लोकल है ये, रेडी हाँ क्या जी, आपकी कोई रेडी है? एक नंबर में हाँ जी हाँ, सबसे आगे हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मैंने कोई देखो सिस्टम आप ही बनाओगे, हम तो कागज जमा करा देंगे, आप बता दो। सिस्टम तो बना तो दिया, और क्या बना? वो सारी चीजें हम फालतू नहीं करते, काम करना रहे काम कर रहे हैं। काम करो, आप रोजगार चलाओ। बस हमने तो आपसे ये परमिशन की थी, एक छोटी बड़े बुजुर्ग का 1000 एक टेबल छोड़कर उसका आगे होता 20,000 का चालान लिख दोबारा आप कटवा देंगे बस। आपको करेंगे बस। नहीं आपको लगता है हम चलान कटवा के आपको सुधार लाएंगे? कुछ हम खुद सुधर जाएंगे, सुधरना नहीं क्यों तोड़ेंगे, क्यों उठाएंगे, हमारे पास तरीके हैं। बस बाजू हमने तो इसी की पढ़ाई लगाई, कोई टेबल नहीं लगेगा, राउंड टेबल रेडी के इस साइड फ्रंट में कुछ नहीं, 2 कुर्सियां रखोगे, बुजुर्ग, हैंडीकैप, कोई माता बहन ऐसे आ जाए जिसके पास छोटा बच्चा है, उठने खड़े हो, राउंड टेबल खड़े होने के लिए बस। ठीक है सर। आगे कुछ घास घूस हम अपने आप लगवा लेंगे यार, कोई जो। और ये सारे जो जैसे ये लगा दिया सुमित, या तो पीछे इसको कहो या तो पीछे कर ले, अगर परमिशन नहीं है तो नहीं है तो कल तोड़ दो जी इसको, 24 घंटे का टाइम दो। एक बार हमारी गली में भी विजिट करो अंकल, ये बैक साइड पर ना, की गली जो है बिल्कुल क्या मुद्दा है? रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, बहुत भीड़ भाड़ है। चलो मैं निगम के किसी उसको ड्यूटी लगाता हूँ, क्योंकि मैं अभी गांव में या अंदर वाली छोटी सड़कों पर काम नहीं कर रहा। सेक्टर का भी यही हाल है, सेक्टर का भी यही हाल है, हाउसिंग बोर्ड जो है, हाउसिंग बोर्ड का भी यही हाल है। क्या है? रास्ता ही नहीं है बिल्कुल, सबने ऐसी जगह घेर के रखी हुई है, आने जाने में निकलने में सबको दिक्कत होती है, सबको बहुत बुरा हाल है। तो आपने लिख कर दिया जी, कभी लिख कर दिया कभी? ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है ना कि मेल वगैरह की किसी को वो आपका वोट पकड़ ले। कर सकते हाँ तो उसको पेन है, मोबाइल दो। ये मैसेज खोलो, कोई भी मैसेज खोल दो, अब अपना ही फोन का मैसेज खोल दो जैसे भी। नहीं किसी में मैसेज नहीं, वो टाइप कहाँ करते हो आप? व्हाट्सएप पे मतलब आपने अपने भाई को किसी को भेजना मैसेज, कोई वो खोल दो। किसका नंबर है? मम्मी का इन्हीं चक्करों में गली में ना अंकल ऐसा माहौल है कि हर दूसरे तीसरे दिन हर किसी का झगड़ा होता है, इन छोटी छोटी चीजों पे इतना पानी बहता रहता है। अतिक्रमण ही झगड़े का घर है जी, अतिक्रमण ही कई नशेड़ियों की जगह है, अतिक्रमण में गैंगस्टर बस रहे हैं, अतिक्रमण छोटी चीज थोड़ी है जी। इतने हाई कर रखे हैं। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। कल ये नहीं हटी तो तोड़नी है, नोट कर लेना, ये तोड़ना है, ये नहीं हटी ये टूटेगी, तोड़नी है, उठानी कुछ नहीं है इनकी। ये किसकी है? ये चला रहा है। हाँ।
ये ये बाद में नहीं, परमिशन है, ये रहा, ये परमिशन भाऊ देखो देखो जिसका काम परमिशन रेडी पर क्यों नहीं लगी? रेडी पर क्यों नहीं लगी? भाजी अभी 2-3 दिन पहले आए थे, दिखाओ। सारा सामान खाली कर दिया था। देखो फिर खाली क्यों किया जब परमिशन थी? वो तोड़ रहे 2 दिन फिर क्या इतना नाना, कोई डर नहीं होना चाहिए, सही हो तो डर किस बात का? नहीं सही तो थे सर। कहाँ क्यों आप? सर मैं भिवानी से हूँ। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो जी? सर ये अपना डीएलएफ के पास सर, डीएलएफ के पास कहाँ पर? ये अपना एमजी रोड के पीछे जो ये नहीं है सुशांत लोग, कोई कॉलोनी का नाम होगा सुशांत लोग, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक? नहीं सर ए ब्लॉक, ए ब्लॉक में कौन सा नंबर है? हाउस नंबर 32 बटा ये पार्क हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में। पार्क हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। कितना रेंट है? रूम का लगभग पूरा, यानी कि मेरी फैमिली रहती है वहाँ, तो हमने 14,000 में ले रखा है 2 रूम का। 14,000 में रेंट। फैमिली में कौन है जी आपके? सर मदर एक्सपायर हो गई है, 2 छोटे भाई हैं। आप और इसके अलावा क्या काम करते थे? सर पहले पढ़ाई करता था, अब 6 साल से। अच्छा यही करते थे। तभी तो आपकी टूटती हैं जब आपके पास परमिशन ढूंढने में इतना टाइम लगा। सर वो था हमारे पास। यहाँ लगा दो यार, ये किस लिए है? एक मिनट सर, है भी है। अरे है सर, एक सेकंड। तभी तो मैं चाहता हूँ आपके हाथ ऐसे कांपने नहीं चाहिए। अपनी परमिशन यहाँ लगाओ, ढूंढ ले भी अपनी परमिशन। जी 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 मैडम, हाँ बताओ। हाँ आ जाओ जी, बताओ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो सर, एक काम आप ये कीजिए, नशा और जी बंद कर दीजिए, जी। चाहे इधर का हो, गुड़गांव का हो, चाहे मेरठ या यूपी साइड का हो। ठीक है जी। क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए मेरठ से इधर आई हुई हूँ, मेरे हस्बैंड इधर जॉब करते हैं और मैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि नशा हमारे इधर बहुत इतना बुरा फैला हुआ कि माँ बाप को भी वो कदर नहीं करते हैं वो। तो मैं चाहती हूँ सर आप ये वर्दी देखी है आपने? वर्दी से तो मुझे डर लगता है सर। आज देखी है ना? हाँ जी। देखिए ना, पुलिस डिपार्टमेंट और हमारी सर टीम। एक मिनट एसपी सर, हमारे इधर जो यूपी पुलिस है। एक मिनट सुनो आप, हाँ जी, अभी आप एक बार यूपी मैं बोलो, nervous हुई है। अभी आप यूपी बोलो, हरियाणा में आओ। जी 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 गुरुग्राम की पुलिस जी सर, और आरएस बाट की टीम जी पिछले 15 दिन से 25 नशेड़ियों के ऊपर हमने कार्रवाई की। जो लोग नशा बेचते थे उनके खोखे भी तोड़े गए हैं, उनकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं, उनको अंदर भी किया गया। और इसी रोड के ऊपर, मेडिसिटी के आसपास के रोड के ऊपर, आपको आने वाले समय में जो भी नशा बेचता है वो हम उसकी अगर ऐसी बिल्डिंग भी बन रखी होगी ना, ऐसी बिल्डिंग भी कह रहा हूं मैं, अगर नशा बेचने वाला गैंगस्टर ऐसा कोई बंदा होएगा, पुलिस डिपार्टमेंट और आरएस बाट की टीम जमींदोज तो सर ये पक्की बात है। सर आपका तो ये एरिया है, बट उधर मेरठ और उधर मेरठ में मैं नहीं जा पाऊंगा अभी। सर देखो उधर भी कुछ कीजिए, रियल माय ब्रदर। नहीं, पर मेरठ में मेरा ब्रदर है छोटा, बट वहाँ पे खुला नशा नहीं बिकता। एक मुझे मालूम नहीं, ब्लू कलर का कैप्सूल आता है वो, बट वो खाते हैं वो लोग। देखो जी, मैं ये कर सकता हूँ, मेरठ में जो मेरे कंसर्न वाले ऑफिसर हैं उधर भी उन पर मैं कहीं ना कहीं उनको बता दूंगा ऐसा कुछ हो रहा है। मैं मेरठ नहीं जा पाऊंगा, मेरी हरियाणा में ड्यूटी है। के लिए आते हैं ना, एकदम दुकानें बंद कर देते हैं और नशा वो वहीं का वहीं क्लोज हो जाता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने लिस्ट बना ली, अब हमें पता है कि कौन नशा कहाँ सर, आप बेचा। यहाँ पुलिस बहुत अच्छा पुलिस काम कर रहे डिपार्टमेंट ने लिस्ट बना ली। जी। उस लिस्ट के हिसाब से हम 2-3 महीने बाद सीपी साहब आपको एक देखना बताएंगे, इतने नशेड़ी, इतने गैंगस्टर, इतने सर, इतनी एक प्रॉपर्टी घर में बन रहा है, ये कि घर में बंदा बन रहा है नशा। कर देंगे जी इलाज। सर एक पिक ले ये आपके लिए। वो मैं वहाँ आई सर अपने हस्बैंड पर, मैं तो हाँ, ये नोट कर लो, ये वाला बॉर्डर, इस बॉर्डर के उधर जिसके पास नहीं है सारी तोड़ रही है। मैं भी आऊंगा, ठीक है, 1-2 पुलिस वाले आ जाएंगे, कल तोड़ दो जिनको, ठीक है। और ये यार ये देखो, अब ये तारें तुरे लगा दी यार सारी। सब साफ हो जाएगा सर, पूरा पूरा अपने साफ करो। देखिए साफ हो जाएगा, चल रहा था, बिजली लाइट देते थे। कब बनवाई परमिशन आपने? ये सर अभी रिन्यू हुआ था, 5-6 महीने हो गए। इसका कल मैंने एक की ड्यूटी लगाई है ना आपकी, इनको दे दो सारी परमिशन, और कल मेरे को परमिशनों की कॉपी दो। मुझे तो कई परमिशनों पर भी डाउट है। आप परमिशन लो, सबकी कॉपी ले लो, फिर दूसरा आपको अगर दफ्तर में आकर थोड़ा ज्यादा लगता है, दूर है हमारा,
अगर लगता है दूर क्या तो ये साहब यहीं आसपास रहते हैं, ये कल आ जाएंगे, इनको दे दो, ऑफिस में दे जाएंगे। ऑफिस में दे दो। हाँ जी जी। यहाँ से हाँ? ये मार्केट जो है क्या है? ये था जी मार्केट का सही, यहाँ तक था हमारा। हाँ ये आप समझ रहे हो, मतलब बाकी नहीं अभी, लेकिन मैं जब आया हूँ ये सारी कुर्सियां कर्सियां उठा के देखो, वो है वो हाँ कोई कुर्सी कर दे, और इसको एक लाइन में बनाओ। इसने थड़े बना लिए। नमस्ते। अमीर रवि के बीवी यही गाड़ी किसके? बिहार में वाइफ कहाँ से हो आप? बिहार से जी। जी बिहार से हैं। हाँ जी, कब से लगा रहे हो यहाँ पर? 10 साल हो गए जी। 2000 10 साल 2 साल से? नहीं 10 साल 2016 में मिला है दुकान। अच्छा। अब इसको फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं नहीं सर नहीं, दूध गर्म एक गिलास। ये आप लो, ये आप लो, अपनी मट्ठी खुद भी खाया करो, पता नहीं ठीक चला रहे हो। नहीं नहीं आप खाओ। हाँ थैंक यू। परमिशन से काम करना। ठीक है भैया। और दूसरी बात एक और समझो चीज, कई बार ये होता है कई लोग अंडे उंडे नहीं खाते, कंप्लेंट ये भी होती है कि जी देखो जी अंडे बेच रहे हैं। इस मामले में भी आप थोड़ा सा देखो कोई कंप्लेंट ना आए। अगर यहाँ पर 10 अंडों वाली रेडियां खुल जाएंगी तो मुझे पता है मेरे पास देखिए 100 कंप्लेंटें आ जाएगी। नहीं समझो, ऐसा माहौल नहीं बनाना कि जी अंडों के कारण, अंडों की रेडी के कारण लोगों को दुख हो, बस ये चीज समझना। एक बार और नॉन वेज और कुछ ना बेचना यहाँ। देखिए सर, हमारे सब दिन अच्छी चीज के खोला, ये चीज मिला मेरे के। अंडे दुकान शुरू से अंत तक है हमारी ठीक चीज। है, उस पर लिखा है एग। हाँ जी, सब जी अंडा चाय जो चीज है सब दिन से शुरू से ठीक यही है है, मेरा। दुखी तो नहीं है लोग आपसे? नहीं जी, मट्ठी खाई नहीं आपने? खाए जी। खाओ तुम यार, अंडों की रेडी लगा दी, पेट भी कम करो। अकेले नहीं, तेल जितना खाते हो 50% डाउन करो। खाते हो? साइड होना भी दिखाना है, दिखाना कौन सा तेल यूज कर रहा है। ये देखो फॉर्चून भॉर्चून कुछ नहीं है। अभी पेटी रूम पे रखा था। डरो मत, मैं ये तेल चेक करने थोड़ी आया हूँ। पेटी वो परचून करता हम लोग सब दिन मेरा लोकल वो जब सुबह नहीं करते स्टार्ट हो जाए ये खाते हो। हम तो जो नई परमिशन के बिना बैठे उनके इंजन ही खराब करने आए हैं। और ये इसमें डालते हो फिर मैगी में टमाटर मिक्स कर देते हैं। मैगी? कितने बजे तक बनाते हो मैगी? सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 7:30 बजे आते हैं सर, 10 बजे तक आते हैं। सुबह 7:30 आए थे। ठीक है, पीछे भी लगाते हो कुर्सियाँ? आगे सब लगाते नहीं लगाएंगे तो यार सब की छोड़ो, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। लगाते हो? लगाते हैं। कितनी? हम लगाते हैं 4 और 2। हाँ तो अब नहीं लगानी, अब नहीं लगानी। एक यहाँ पर राउंड टेबल लगा लो, थोड़ा स्पेस देकर, या बीच में एक राउंड टेबल लगा लो, या यहाँ लगा लो। कुर्सियाँ 2 रखो साइड, तो बुजुर्ग आएगा रख लो। पन्नी यूज करते हो? दिखाओ। कोई नहीं, आराम से। ये वाली किसकी है? ये पन्नी आप ही यूज करते हो क्या? अरे ये आप दिखा दे, ये प्लेटें ये प्लेटें नहीं, नहीं वैसे पन्नी नहीं हो। फिर लेकर कैसे जाता बंदा, को लेकर जाना चाहे तो? अच्छा इसमें देते, इसमें देते हो? वो नॉर्मल पन्नी तो नहीं यूज करते? चलो भाई, पन्नियां नहीं यूज करनी। किसी के पास पन्नी भी मिल गई तो चलान नहीं काटेंगे हम रेडी हटाएंगे। हाँ, ये चलान चलून वाला सिस्टम खत्म करना है। अब ये देखो इन्होंने डस्टबिन लगा रखे हैं, आगे लगे ही नहीं है डस्टबिन। ये चीज तो दिखा रहे थे आपको। ये भी आप कल बोल दो जी सबको, डस्टबिन लगा होना चाहिए। डस्टबिन लगा के सफाई। अब ये देखो ये किसकी रेडी है? ये क्यों टांगा है? क्या सर बंद है वो लटकाने वाला? क्या झूठ है। ठीक है सर, हटा ये इस पर रखो। हाँ, ये कहाँ है निगम वाले? भाई आशीष, ये सही है क्या? ये चेक करवा लो। नहीं ये बिजली का फॉर्म बना नहीं, ये पत्थर, ये बैठने के लिए। चाय वाले के इधर ये उठाओ। ये किसने लगा रखा है? ये देखो आप, ये हमारा नहीं है। ऐसा देखकर ही तो लोग यहाँ से
गुरुग्राम का बताएंगे कि गंद है। डस्टबिन रखना है आपने, अच्छा रख लो। और ये तो वैसे लोगों के चलने की जगह डस्टबिन यहाँ होना चाहिए। अच्छे डस्टबिन 2-3 रख लो, रखना है तो। ये किसकी है? ये वाली? अरे पकड़े, ये किसकी है? हाँ? ओ यार बंद तो है किसकी? ज्ञानी का है, ज्ञानी का हैंडीकैप्ट है वो। नहीं है कोई, नहीं है तो फ्रॉड है, इसको भी तोड़वाओ जी। संदीप आर्या का है, इसको एक हाथ नहीं है। अच्छा है ना, तो उसने कहा क्या है, लाइसेंस है तो फिर थोड़ा पीछे करके लगवा दो ना। कौन नहीं लगने दे रहा? कोई नहीं देगा, कोई हमारा बाप का थोड़ी नहीं, देगा। जिसकी परमिशन है, जो नहीं है वो हटी जानी है, जगह बनी जानी है, उसी जगह पे लगा, आप लगा लेना बस। उसी जगह पे लगा देंगे। इधर नहीं देखो, आप लोगों ने लगवानी है, मेरे को ये खाली चाहिए, सारा कुछ मैं नहीं करना, फिर आप क्या करोगे? मर्तबे आए चेकिंग करेंगे, वह होगी बात, इसको पीछे करवाओ। बाद में आई है, नहीं जो भी है, इसकी परमिशन है तो पीछे लगेगा। पीछे लाइन में लगवानी है आपने, अगर आप लोगों ने नहीं लगवा। 11 साल हो गए रोटी बेलते। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छा काम करो जी, बढ़िया, और तरक्की करो। ठीक है, अब मैं जाऊँ? रुक जाओ, हमारी चाय तो भाई नहीं है सर। एक पी ली ना, इतनी आप तो चाहते हो कि मैं इतनी ज्यादा चाय पी लूं कि नहीं अभी नहीं पीऊंगा, अगली बार आऊंगा ना। मैं कभी आऊं ही ना। ना सुधार लाओ, हम तो पास जाते नहीं, तो सुधार लाओ फिर आऊंगा। मोबाइल में देख रहे थे, सुधार दिखना चाहिए। अब आप मेरे पास सुबह आए, आज मैंने आपको समझा दिया, आपके ऊपर नहीं होगा। जो अवैध बैठा उसको हटाएंगे, जिम्मेदारी है। जो आगे पीछे इधर उधर लाइन में लगाएंगे। डस्टबिन हर किसी के पास होना चाहिए, पन्नी यूज नहीं करनी। एक राउंड टेबल लगेगा, 2 कुर्सियां बुजुर्गों के लिए रखी जाएंगी, बस ये फाइनल रूल है। और हाँ, 16 के 17 बंदे जिनकी परमिशन है उनकी लिस्ट आप कल दोगे, और आप लिख कर दोगे कि हम 7 से लेकर रात के 10 बजे तक काम करेंगे। 10 बजे के बाद अगर सुन लो यार, 10 बजे के बाद अगर कोई लगाएगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर लो, ये लिख देना। अपने आप जो लगाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बाय बाय। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। देखिए, जो मेडिसिटी वाली रोड है, अभी आपने देखा होगा कि हमारी सारी टीम ने, पुलिस डिपार्टमेंट की टीम ने मिलकर राजीव चौक को काफ़ी अच्छा कर दिया। अब राजीव चौक से जब हम हाईवे से मेडिसिटी रोड पर जाते हैं, उस पर एंट्री पर तो हमने सारा क्लियर करवा दिया, ग्रिल भी लग गया, ग्रीन भी हो गया। अब हम चले हैं मेडिसिटी रोड के ऊपर। उसके ऊपर 2-3 स्पॉट्स हैं जिसके ऊपर के हमारे कंसर्न्ड SHO साहब की भी काफ़ी शिकायतें उनके पास भी मिली हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे इंफ्रा डिवीज़न की भी काफ़ी शिकायतें हैं कि जी हमारी ग्रीन बेल्ट है उसको खाली कराया जाए। ग्रीन बेल्ट का एरिया लगभग 2 एकड़ है, और वो 2 एकड़ पर लोगों ने झुग्गियाँ बनवा के और वहाँ पर किराए उगाही किया जा रहा है। और आपने देखा ही होगा इतना गंद फैला रखा है, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अब मैंने जैसे पहले कहा है, हमारी टीम का फोकस सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हटा के उसको अपने कब्जे में करके और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो करेंगे। रेडियों का भी, जो अभी सुबह मेरे पास काफ़ी रेडी वाले ही लोग आए, उन्होंने ये कहा कि जी देखो जी, जो लीगल तरीके से काम कर रहा है वो और जो नहीं कर रहा वो, उनमें अंतर होना चाहिए। तो आज उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया गया, जिसकी परमिशन है, जो लीगल तरीके से बैठा है, सही जगह बैठा है, वो थोड़े बहुत नॉर्म्स फॉलो करे। इधर उधर के 50-50 कुर्सियाँ ना लगाए, पेड़ों के ऊपर छतरियाँ ना टांगे, थोड़ा साफ सफाई रखे, पन्नियाँ ना यूज़ करे। एक रेडी की स्पेस है, एक रेडी की स्पेस यूज़ करे। कोई बुजुर्ग है, उसके लिए एक कुर्सी चाहिए तो एक कुर्सी उसके पास होनी भी चाहिए। ऐसी चीज़ें थोड़ी उनको समझाया, लेकिन वहाँ ये पता लगा 50% तो बिना परमिशन के चल रहे हैं। तो जो बंदा परमिशन लेकर चला रहा है और जो नहीं चला रहा, उसमें अंतर करने के लिए हम जल्द से जल्द इनको बाकियों को अल्टीमेटम दिया कि हटा लें। नहीं हटाएंगे तो तोड़ेंगे जी।